बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस का क्या किरदार है ह्यूमन बॉडी के अंदर। हम थर्मोरेगुलेशन को स्टडी करेंगे, हम मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में बात करेंगे, हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे और इसी तरह हम ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस the maintenance of the internal conditions of the body at equilibrium despite changes in the external environment। यानी होम्योस्टेसिस क्या है कि आपकी जो इंटरनल बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखना, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, जितनी भी तब्दीलियां हो रही हों, लेकिन आपके बॉडी के अंदर आपके फ्लूइड को, आपके टेम्परेचर को, आपके साल्ट्स को, तमाम चीज़ों को, वाटर को मेंटेन रखना, आपके बॉडी के अंदर तमाम सिस्टम्स को मेंटेन रखना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस यानी जो भी उतार चढ़ाव हो, जो भी तब्दीली आए इन द सराउंडिंग टेम्परेचर। बाहर के टेम्परेचर में हम देखें 52 तक हमारा गर्मियों में टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर 37 ही रहता है। सर्दियों में हमारा 4 तक आ जाता है, 6 तक, 5 तक आ जाता है टेम्परेचर, लेकिन जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उस वक़्त भी 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर जो इंटरनल बॉडी के अंदर मेंटेन रखना होता है, ये होम्योस्टेसिस है। इसी 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट के अंदर देखें तो ये बनता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अमूमन जो थर्मामीटर डॉक्टर्स के पास रखा होता है उसमें डॉक्टर्स 98.6 से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम डॉक्टर्स कहते हैं कि जी फीवर हो रहा है, टेम्परेचर आपका इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया है, 100 पे चला गया, 102 पे चला गया, तो वो सेल्सियस में नहीं कहते, वो फ़ारेनहाइट में कहते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, इस स्केल में मेजर किया जाता है। तो इस स्केल के अंदर अगर हम देखते हैं हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट कांस्टेंट टेम्परेचर है। इस पर हमारे जिस्म के अंदर तमाम एंजाइम्स, तमाम सिस्टम्स सही काम कर रहे होते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसी तरह से हम ब्लड के अंदर देखते हैं, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर है, यानी 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज ब्लड के अंदर होती है। ये एक हमारे ब्लड के अंदर जो है सिस्टम मेंटेन किया हुआ है कि 1 ग्राम से ग्लूकोज ऊपर नहीं होगी, चाहे जितनी भी ज़्यादा डोज आप कार्बोहाइड्रेट्स की ले लेते हैं। वाई, यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई स्टेबल इंटरनल कंडीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये जो इंटरनल कंडीशंस को हम स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। बिकॉज एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली एट स्टेबल इंटरनल कंडीशंस, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे इंटरनल कंडीशंस स्टेबल हैं, अगर ये इंटरनल कंडीशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं तो फिर एंजाइम्स सही काम करना छोड़ देते हैं, फिर ये उस प्रॉपर अंदाज में काम नहीं कर रहे होते, इनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की। ऑस्मोरेगुलेशन है क्या? दरअसल ये बॉडी फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन होगा? जब बॉडी फ्लूइड के अंदर
वाटर और साल्ट्स को मेंटेन किया जाएगा। यानी बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर को मेंटेन करना है, साल्ट्स को मेंटेन करना है। ये दोनों चीजें अगर एक नॉर्मल लेवल पे और होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी, तो बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इक्विलिब्रियम पर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और साल्ट्स इक्विलिब्रियम पर होंगे तो इसका और क्या फायदा होगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस को और ऑस्मोटिक प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होगी। इन दोनों को कंट्रोल करने का क्या फायदा है, डिफ्यूजन को कंट्रोल करने का, ऑस्मोटिक प्रोसेस को कंट्रोल करने का क्या फायदा है, हाउ दे आर एसेंशियल, क्यों ये अहम हैं। इनकी अहमियत इस बात से वाज़े है कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो सेल भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। सेल भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। अगर डिफ्यूजन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए, ऑस्मोसिस डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होगा, सेल सही काम नहीं करेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं होगा। तो इसलिए वाटर और साल्ट्स की जो मेंटेनेंस है बॉडी फ्लूइड के अंदर, वो अच्छी खासी अहमियत की हामिल है। अब हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन की। थर्मल से निकला है थर्मल, हरारत, हीट यानी टेम्परेचर। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और आप जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में देखें 98.6 फ़ारेनहाइट, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। इस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर का एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है, क्यों बॉडी 37 पर इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करती है? एट दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, कि अगर ये टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स एफिशिएंटली काम करेंगे। 37 से नीचे आ जाए या 37 से ऊपर चला जाए तो एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे, उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो काम करना छोड़ देंगे, जिससे पूरा जिस्म जो है वो मुतासिर होगा। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड। मेटाबॉलिक वेस्ट को खारिज किया जाता है फ्रॉम बॉडी, जिस्म से, टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लेवल पर इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बाहर एक्सक्रीट करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? इट मीन्स एनी मटीरियल, कोई भी मादा दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, जब हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, जो हमने खाया पिया है वो हजम हो रहा होता है, डाइजेशन हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि खुराक का टूट फूट जाना, खुराक के अंदर कीमियाई प्रोसेस का शुरू हो जाना और उसका कंप्लेक्स मॉलिक्यूल से सादा मॉलिक्यूल में टूट जाना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, एंड दैट में हार्म द बॉडी। और इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, अगर वो जिस्म के अंदर रह जाए, इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो नकारा मादा प्रोड्यूस होता है वो जिस्म के अंदर रह जाए तो वो बॉडी को हार्म करता है, जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जिस्म जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना, एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये निहायत ज़रूरी है ताकि बॉडी को जो है वो प्रॉपर, उसके तमाम सिस्टम्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें। तो बेटा आज हमने होम्योस्टेसिस के बारे में लर्न किया, हमने देखा ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, हमने स्टडी किया कि एलिमिनेशन क्या है, और हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट
प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से बाहर एलिमिनेट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।